आइए दोस्तों, अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ चुके थे दोस्तों? पीसीएस याद है ना? पीसीएस पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को याद कर चुके थे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के बारे में जान रहे थे। ठीक है, उसको जान ही चुके थे दोस्तों। उसका दो प्रकार होता है, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का होता है। एक साधारण परमानेंट टिश्यू, उसके बाद एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग जानेंगे आज। इसको जानेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। एक भाई साहब का कमेंट था कि सर आप लाइव क्लास लीजिए। भाई लाइव क्लास लेना संभव नहीं है। गांव का हाल जानता है ना, लाइट कटने में कितना आगे रहता है, इसलिए लाइव क्लास लेना संभव नहीं है। ठीक है, उतना सुविधा उपलब्ध मेरे पास नहीं है अभी, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हम वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालेंगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आगे चल के हम लाइव क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग क्या? उत्तक। उत्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, उत्तक के बारे में हम लोग जान चुके थे। उत्तक किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तक दो प्रकार का होता है, एक पादप उत्तक होता है, एक जंतु उत्तक होता है। ठीक है, तो पादप उत्तक के बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है, पादप उत्तक में जो है हम लोग जान रहे थे, पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। एक विभोज्योतकी उत्तक होता है और दूसरा क्या होता है? अस्थाई उत्तक होता है। अस्थाई उत्तक होता है। विभोज्योतकी उत्तक जो है, विभोज्योतकी उत्तक के विभाजन के फल स्वरूप अस्थाई उत्तक का निर्माण होता है। विभोज्योतकी उत्तक में जो है पेड़ का जब विभाजन होता है, यानी कि पेड़ जब बड़ा होता है तो वही भाग जब, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप लोग समझिएगा, ये हम पेड़ बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या बनाए? हम पेड़ बनाए। ठीक है, ये पेड़ मान के चलिए अभी क्या है? छोटा है। आगे चल के ये पेड़ बड़ा होगा ना, आगे चल के ये पेड़ बड़ा होगा। आगे चल के ये पेड़ जब बड़ा होगा, ठीक है, ये पेड़ देखिए अब बड़ा हो गया। ये पेड़ क्या हुआ? बड़ा हो गया। ये पेड़ बड़ा हो गया और ये पीछे का भाग जो छूटा, ये पीछे का भाग जो छूटा, यही यही विभाजन होके ना, विभोज्योतकी उत्तक जो है, यही विभाजन होके पीछे का भाग जो छूटा उसी को क्या बोलते हैं? अस्थाई उत्तक। यही पीछे वाला भाग जो छूटा इसी को क्या बोलते हैं? अस्थाई। इसी को क्या बोलते हैं? अस्थाई। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम इसके बारे में बेसिक से पूरा चर्चा किया है। ठीक है, क्या बता रहे थे दोस्तों? हाँ, क्या जानना था? उत्तक। ठीक है, उत्तक जान रहे थे ना? हाँ, उत्तक। उत्तक कितना? दो प्रकार का होता है। उत्तक दो प्रकार का होता है। उत्तक कितना? दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला उत्तक विभोज्योतकी उत्तक। विभोज्योतकी विभोज्योतकी उत्तक। विभोज्योतकी उत्तक। दूसरा कौन हो गया? अस्थाई उत्तक। सॉरी दोस्तों, मिस कर दिए हम बताने में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उत्तक दो प्रकार का, पहला कौन हो गया? पादप उत्तक। पादप उत्तक। ठीक है, दूसरा हो गया जंतु उत्तक। ठीक है, जंतु उत्तक। जंतु उत्तक। ठीक है, पहला पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो अभी फिलहाल में हम लोग पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। किसके जानेंगे? पादप उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार का। पादप उत्तक दो प्रकार का। पहला
विभोज्योत्की उत्तक, नीचे करके लिखते हैं विभोज्योत्की उत्तक, विभोज्योत्की उत्तक, ठीक है। विभोज्योत्की उत्तक, पहला हो गया विभोज्योत्की उत्तक, दूसरा हो गया अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक, ठीक है। विभोज्योत्की उत्तक में हम लोग विभोज्योत्की उत्तक को हम लोग पूरा विस्तार से जान चुके हैं। हम चर्चा कहाँ कर रहे थे? अस्थाई उत्तक में कर रहे थे। अस्थाई उत्तक कहाँ कर रहे थे? दूसरा नंबर में कर रहे थे। इसको हम बता रहे थे, किसको बता रहे थे? अस्थाई उत्तक के बारे में बता रहे थे। अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक, ठीक है। और ये अस्थाई उत्तक भी दो प्रकार का, अस्थाई उत्तक भी दो प्रकार का, ठीक है। अस्थाई उत्तक भी दो प्रकार का, एक साधारण, साधारण, साधारण अस्थाई उत्तक, दूसरा हो गया जटिल, जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। उत्तक दो प्रकार का, उत्तक दो प्रकार का, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। तो पहले हम लोग पादप उत्तक के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। जब जंतु उत्तक में हम लोग जाएंगे तो जंतु उत्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। पादप सॉरी उत्तक यानी टिश्यू, टिश्यू दो प्रकार के, पहला पादप, दूसरा जंतु। तो पादप उत्तक, पादप उत्तक दो प्रकार का, पादप उत्तक दो प्रकार का, कौन कौन? एक विभोज्योत्की उत्तक, दूसरा विभोज्योत्की, पहला विभोज्योत्की उत्तक, दूसरा अस्थाई उत्तक, ठीक है। अब अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, कौन? एक साधारण अस्थाई उत्तक, दूसरा हो गया जटिल अस्थाई उत्तक। पहला हो गया साधारण अस्थाई उत्तक, दूसरा हो गया जटिल अस्थाई उत्तक। जिसमें हम साधारण अस्थाई उत्तक के बारे में पूरे जान चुके थे। साधारण अस्थाई उत्तक पीसीएस, याद रखिएगा दोस्तों, पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेरेन्काइमा, याद रखिएगा। अब हम लोग चर्चा किसको करेंगे? जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, ठीक है। किसको जानेंगे हम लोग? जटिल अस्थाई उत्तक, ये दूसरा नंबर है, जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थाई उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जहां तक होगा दोस्तों इंग्लिश हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश मेरा भी कमजोर है थोड़ा, हम लोग हिंदी मीडियम से है। जितना हो सके इंग्लिश हम बताएंगे, ठीक है। जटिल अस्थाई उत्तक, ठीक है। जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, एक हो गया जाइलम, तो क्या? जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। पहला हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम, ठीक है। जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, एक हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम को हम लोग हिंदी में दारू बोल सकते हैं, जाइलम को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? दारू। वहीं फ्लोएम को हिंदी में बोल सकते हैं पोषवाह, पोषवाह, क्या बोल सकते हैं? पोषवाह। फ्लोएम को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पोषवाह। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग जाइलम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लोएम के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा करने के बाद आप लोग देखिएगा नहीं, हमको पता है दोस्तों, ठीक है। रील स्क्रॉल होगा लेकिन वीडियो नहीं देखा जाएगा, हमको पता है अच्छी तरह से, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना है। जितना हो सके उतना शॉर्ट में हम एक एक टॉपिक बताएंगे, और एक एक टॉपिक हम समझा समझा के बताएंगे।
हमसे जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे आप लोग को समझा के बताने का, ठीक है, इसलिए आप लोग समझिएगा। तो हम पहले क्या बोले, हम जाइलम को बताएंगे। किसको बताएंगे? जाइलम के बारे में जानेंगे, ठीक है। जाइलम के बारे में जान रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फ्लोएम बाद में जानेंगे, अगला पॉइंट हम लोग अगला पॉइंट में जानेंगे, ठीक है। जाइलम, जाइलम, जाइलम जो है, जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है सिर्फ एक दिशा में। जाइलम जो है पेड़ पौधा में जो है सिर्फ एक दिशा में जल और खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है, सिर्फ एक दिशा में, सिर्फ एक दिशा में, एक दिशा में, एक दिशा में, ठीक है। सिर्फ ऊपर की ओर, सिर्फ ऊपर की ओर जो है क्या करता है? परिवहन का काम करता है, सिर्फ एक दिशा में, कहा? ऊपर की ओर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा जाइलम, जाइलम के बारे में। जाइलम जो है पूरे पौधे में पाया जाता है। जाइलम, अगला पॉइंट, जाइलम, जाइलम उत्तक पूरे पौधा में पाया जाता है, पूरे पौधे में पाया जाता है। जाइलम जो है पूरे पौधा में पाया जाता है, जाइलम पूरे पौधा में पाया जाता है, ठीक है। और जाइलम जो बताए जो, तो जल और खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, ठीक है। और जाइलम जो है पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। अगला पॉइंट होगा दोस्तों, जाइलम, जाइलम, जाइलम जो है पौधे को, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जाइलम जो है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जाइलम पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा भोजन संग्रह भी करता है, तथा भोजन संग्रह भी करता है। जाइलम जो है, अगला पॉइंट लिखिएगा दोस्तों चौथा नंबर में, जाइलम, जाइलम, जाइलम भोजन संग्रह का काम करता है। जाइलम भोजन संग्रह का काम करता है। जाइलम जो है भोजन संग्रह का काम करता है। जाइलम क्या करता है? भोजन संग्रह का काम करता है। तो आइए दोस्तों इतना चीज को पहले हम लोग याद करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। जाइलम, जाइलम के बारे में जान रहे हैं। जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है सिर्फ एक दिशा में। जाइलम सिर्फ एक दिशा में, फ्लोएम दोनों दिशा में, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर जाता है और ऊपर से लेके नीचे आता है, कौन? फ्लोएम। इसलिए फ्लोएम जो है परिवहन का काम करता है दोनों दिशा में, जाइलम सिर्फ एक दिशा में, ठीक है। इतना चीज याद हो गया। जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है सिर्फ एक दिशा में, ठीक। जाइलम उत्तक पूरे पौधे में पाया जाता है। जाइलम उत्तक जो है पूरे पौधे में पाया जाता है। जाइलम उत्तक पूरे पौधे में पाया जाता है। जाइलम उत्तक पूरे पौधे में पाया जाता है। जाइलम उत्तक पूरे पौधे में जाता है। और जाइलम उत्तक जो है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम उत्तक जो है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक यानी कि अंदर से क्या करता है? सहायता देता है, अंदर से सहायता
प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम जो है भोजन संग्रह का काम करता है। जाइलम जो है भोजन संग्रह का काम करता है। यानी कि आप लोग को 2 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या? जाइलम जो है जो से जाइलम जो से जल, जो से जाइलम जो से जल। और खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है और भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह करता है कौन? जाइलम। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना है तब जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है और भोजन संग्रह करता है। आगे आप लोग याद रखिए, अन्यथा ना रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, चौथा पॉइंट और पहला पॉइंट, ठीक है। मिटा रहे हैं इतना चीज और जाइलम के बारे में और जानते हैं। अभी और चीज जानना है जाइलम के बारे में, ठीक है दोस्तों। चौथा बता दिए तो पांचवा बताना है। जाइलम, जाइलम उत्तक 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है। जाइलम उत्तक 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है। एक भाई साहब का कमेंट था कि लग रहा है ये ज्ञान बिंदु का प्रोडक्ट है। सही बात बोले दोस्तों, हम भी ज्ञान बिंदु का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। ज्ञान बिंदु से ही स्टडी किए हैं और अभी कर भी रहे हैं, ठीक है। क्या चीज का कर रहे हैं ये हम नहीं बताएंगे अभी। जब सफल हो जाएंगे दोस्तों तब आप लोग खुद ही जान जाइएगा, अभी बताने की जरूरत उतना नहीं है। आइए हम लोग अपना टॉपिक पे ध्यान देते हैं। फालतू बात करने से अच्छा है कि हम लोग अपना टॉपिक पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जाइलम 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है। जाइलम 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। पहला, जिसमें पहला हो गया ABCD दे देते हैं दोस्तों हम लोग। ए, जिसमें पहला हो गया क्या? वाही निकाय, वाही निकाय, वाही निकाय, ठीक है। पहला हो गया वाही निकाय। दूसरा ऑप्शन बी में होगा वाहिकाएं, वाहिकाएं, ठीक है। सी नंबर में हो गया जाइलम, जाइलम तंतु, ठीक है। और डी नंबर में हो गया जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, मृदु उत्तक, ठीक है। जाइलम मृदु उत्तक, ठीक है। जाइलम उत्तक जो है 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। पहला वाही निकाय, वाही निकाय। दूसरा वाहिकाय, दूसरा वाहिकाय। तीसरा जाइलम तंतु। चौथा जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। और चारों का काम के बारे में अगर हम जानना है समझिएगा। वाही निकाय जो है, वाही निकाय को इंग्लिश नाम भी जानना है दोस्तों, इंग्लिश नाम भी आप लोग जान लीजिए। इसका वाही निकाय का नाम क्या है? ट्रेकिड। इंग्लिश से लिख देते हैं, ठीक है, बेहतर रहेगा। वाही निकाय को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेकिड। क्या बोलेंगे? ट्रेकिड। उसके बाद वाहिकाएं को, वाहिकाएं को इंग्लिश में बोलेंगे वेसल्स, वेसल्स, ठीक है। उसके बाद जाइलम तंतु को जाइलम फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर,
जाइलम फाइबर, उसके बाद जाइलम जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। इंग्लिश नाम भी हम लोग जान लिए, जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। आइए दोस्तों पहले एक बार याद कर लें तो उसके बाद इसका काम के बारे में जानेंगे, इसका काम क्या है। जालम उत्तक चार प्रकार के, जालम उत्तक चार प्रकार के। पहला, जिसमें पहला क्या है, पहला है वाही निकाय। वाही निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। पहला वाही निकाय, वाही निकाय, सॉरी दोस्तों, पहला हो गया, हाँ, वाही निकाय, वाही निकाय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिड्स। क्या है, वाही निकाय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैकिड्स। दूसरा हो गया वाहिकाय, दूसरा क्या है, वाहिकाय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेसल्स। वाहिकाय, वाहिकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेसल्स। दोनों नाम याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। तीसरा हो गया जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, तंतु को बोलते हैं इंग्लिश में फाइबर, तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइबर। जाइलम तंतु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है। उसके बाद जाइलम, जाइलम, जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। चौथा हो गया जाइलम मृदुतक को इंग्लिश में बोलेंगे जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। और एक चीज दोस्तों हम बताना भूल गए थे, पीसीएस में पेरेनकाइमा जो होता है वो जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका का बना होता है। पेरेनकाइमा जो होता है, पेरेनकाइमा यानी कि मृदुतो उत्तक जो होता है, मृदुतो, मृदु उत्तक जो होता है ये जीवित कोशिका का बना होता है, जीवित कोशिका का बना होता है, ठीक है। जीवित कोशिका का बना होता है। मृदु उत्तक क्या होता है, जीवित कोशिका का बना होता है, ठीक है। अगर चारों का काम का अगर हम बात करते हैं तो वाही निकाय का काम होता है जल पहुंचाने का काम होता है, जल पहुंचाने का काम, जल पहुंचाने, पहुंचाने का काम होता है, जल पहुंचाने का काम होता है किसका, वाही निकाय का, ठीक है। जल पहुंचाने में मदद करता है, जल पहुंचाने में मदद करता है वाहिकाएं, जल पहुंचाने में मदद, मदद करता है कौन, वाहिकाएं। जालम तंतु, जालम तंतु क्या होता है, मजबूती देता है, जालम तंतु क्या होता है, मजबूती देता है, मजबूती देता है, ठीक है। जालम तंतु मजबूती देता है, ठीक है। वो उसके बाद जालम मृदुतक, जालम मृदुतक जो है दोस्तों ये भोजन संग्रह करता है, भोजन संग्रह करता है, भोजन संग्रह करता है, भोजन संग्रह करता है। जाइलम जाइलम पेरेनकाइमा जो है भोजन संग्रह करता है, ये जीवित कोशिका होता है। पेरेनकाइमा क्या है, जीवित कोशिका का बना होता है और भोजन का संग्रह करता है, ये चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और, जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक जीवित होता है, बाकी बात सब होता है। बताए ना दोस्तों कि मृदुतक उत्तक जो है तो जीवित होता है, मृदु उत्तक जो है क्या है, जीवित होता है। ये पहला पॉइंट, ये क्या बताए, ये जो है ये जीवित कोशिका का बना होता है, ये जीवित होता है। जाइलम में ये सिर्फ जीवित होता है, बाकी बात तीनों जो क्या होता है, तीनों मृत होता है, तीनों क्या होता है, मृत होता है। जाइलम उत्तक चार प्रकार कोशिका से मिलकर बना होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक, जाइलम मृदु उत्तक। जाइलम मृदु उत्तक जो होता है जीवित होता है, बाकी बात तीनों जो क्या है, मृत होता है, तीनों मृत होता है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि जाइलम के बारे में आप लोग पूरा अच्छी से अच्छा तरीका से आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करें बनाएंगे इसलिए क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखिएगा, हमको पता है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लोएम के बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।